अस्सलाम वालेकुम। माश की दाल के भल्ले, लाहौरी भल्ले, मीठे भल्ले, क्रीम वाले भल्ले, ये तो आप जो लाहौर के रहने वाले और पंजाब के रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही मज़े की ये डिश है उनकी। और इसकी रेसिपी क्या है और ये कैसे बनते हैं और सही लाहौरी स्टाइल में कैसे बनते हैं, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। माश की दाल के भल्ले क्रीम वाले कैसे बनते हैं, इस रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले मैं माश की दाल 1 प्याली और हाफ़ प्याली मैं मूंग की दाल लूँगी और इनको मैं 6 घंटे के लिए भिगो के कम से कम रख दूँगी। और इसके बाद मैं आप ब्लेंडर या चॉपर में इसको दाल को ऐड करें। इसमें नमक, लाल मिर्च, अजवाइन और थोड़े से भिगोए हुए बादाम और थोड़ा सा ज़ीरा, इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड किया है और उसके बाद मैंने इसको पीस लिया। आप इसको ब्लेंडर में या इस तरह का कोई चॉपर आपके पास है तो उसमें आप इसको ग्राइंड करें। अच्छे से आपने इसको फेंटी जाना है और उसके बाद हल्का आधा ही चम्मच इसमें आपने मीठा सोडा ऐड करना है। और अगर आपको थोड़ा सा लगे कि ये आपका मेज़ा थोड़ा सा पतला है तो आप इसमें 2 चम्मच बेसन के भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक कढ़ाई या सॉस पैन में आपने ऑयल को गर्म कर लेना और उस पर बारी बारी आपने गोल चम्मच की मदद से भल्ले की शेप में दाल को ऐड करना है और इस तरह के गोल गोल से भल्ले इसमें बनाते जाना है। बहुत ही मज़े के ये हमारे बादामों वाले भल्ले जो है ना वो बनते हैं। आपने अगर जो लाहौर के रहने वाले हैं उसने डीगल चौक उन्होंने क्रीमी भल्ले ये खाए होंगे। आप इन्हें दही भल्ले में भी बारी बारी इन भल्लों को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इनको पानी में डिप किया है और बारी बारी मैंने एक बाउल में इसको निकाल लिया है। इसके बाद इसमें हम पुदीना, प्याज, हरा धनिया और थोड़े से टमाटर कटिंग हुए और हरी मिर्च से मैं इसको गार्निशिंग करूँगी। और आपके पास अगर बंद गोभी है तो आप इसमें बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने टमाटर, प्याज, पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निशिंग कर लिया है। ये बहुत ही मज़े के करीमी भल्ले हमारे तैयार होते हैं। मीठे भल्ले होते हैं, क्रीम चाट वाले होते हैं। और अगर आप चाहें तो इन्हीं भल्लों को सेम रेसिपी के साथ दही भल्लों के में भी ऐड कर सकते हैं। मीठे भल्लों के लिए दही और क्रीम का हम अब यह मेज़ा तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने फ़्रेश योगर्ट लिया। अगर आपके पास घर का बना हुआ दही है तो आप उसको इस्तेमाल करें, या इस तरह का गाढ़ा दही है तो आप उसको यूज़ करें। उसमें हम ऐड करेंगे फ़्रेश क्रीम, जो कि मैंने नेस्ले की ली है। आप किसी भी ब्रांड की क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैंने हाफ़ पैकेट इसमें अभी क्रीम का, हाफ़ से ज़्यादा पैकेट मैंने क्रीम का यूज़ किया है। इसमें जाएगी हरे पुदीने और हरे धनिए की चटनी, जो कि मैंने टमाटर, नमक और हरी मिर्चों के साथ इसकी पेस्ट बनाएगी। यहाँ पर जाएगा 4 से 5 चम्मच मैंने भर के शुगर ऐड की है। आपने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करना है, 1 चम्मच नमक का ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी ऐड करेंगे। इनको आपने अच्छे से, और थोड़ा सा इसमें टेक्सचर को बैटर बनाने के लिए इसमें हम दूध का इस्तेमाल करेंगे और इसको आपने अच्छे से बीट करना है। ब्लेंडर की मदद से, बीटर की मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स करें। यहाँ पे मैं गार्निशिंग करने के लिए पुदीने की चटनी बना रही थी, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया और ये दही और का मेज़ा हमारा तैयार है। इसको अब हम सिर्फ उस वक्त सर्व करेंगे जब आपने भल्ले की ये दही की मैं बना के इसको ठंडा करके फ्रिज में रख देती हूँ, और जब मैंने सर्व करना हो तो आखिर में मैं इसका जो है दही ऊपर बाउल में ऐड करती हूँ, क्योंकि भल्ले जो है इसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो ये बैटर हमारा तैयार था और उसके बाद मैंने एक बाउल में इसको ऊपर सर्व कर दिया भल्लों में। अब हम अपने भल्लों को और बाउल को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। ये खुबानी की सॉस थी जो कि मैंने घर में बनाई। इसकी मैंने रेसिपी ऑलरेडी पहले अपनी एक वीडियो में शेयर की है। और इसके बाद मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आपने अनार, फ्रेश अनार उसको यूज़ करना है। बहुत खूबसूरत लगता है जब आप इसको ऊपर गार्निशिंग करें फ्रेश सैलड में, भल्लों में, क्रीम चाट में। ये बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है, मीठे भल्ले। और इसके बाद ये फ्रेश जो मैंने मिंट की सॉस जो है वो तैयार किया है उसको ऊपर निछावर करेंगे। बाउल को और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं इमली और गुड़ की सॉस जो है ये भी घर में बनाई। अगर आपके पास बाज़ारी सॉसेज हैं इमली की, खुबानी की, तो आप उसको यूज़ करें। उसके बाद आपने इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना और मज़ेदार से इसको पापड़ी के साथ सर्व करें। घर में बनाएं पापड़ी, इसके ऊपर गार्निशिंग करें और उसके बाद मैंने इसको रैप करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। मज़ेदार से हमारे क्रीमी भल्ले जो है ना वो तैयार। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपके घर में कोई दावत है तो तब भी आप इसको बनाइएगा। आपके
مہمانوں کو بھی ضرور پسند آئے گی اور بہت مزے کی ریسپی. اگر ریسپی پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم کے لیے اللہ حافظ. بائے بائے.